जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती बनमूली में। आज हम सुनेंगे रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसकी परंपरा कहाँ से शुरू हुई, इसकी सारी कहानी। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भाई बहनों का प्यार यूं ही बना रहे। बहुत समय पहले की बात है। सावन की रिमझिम बारिश हो रही थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और आसमान में मानो राखियों की मिठास घुल चुकी थी। यह वो समय था जब भाई बहन एक दूसरे की कलाई पर धागा बांधने और वचन निभाने की परंपरा को निभाते थे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह परंपरा शुरू कहाँ से हुई? तो आइए आज जानते हैं। महाभारत का समय था जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनका हाथ कट गया और खून बहने लगा और राजसभा बैठी हुई थी। उसमें उपस्थित द्रौपदी ने तब यह देखा कि श्री कृष्ण के हाथ से खून बह रहा है। तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़ा और भगवान कृष्ण के घाव पर बांध दिया। यह केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था, यह प्रेम, समर्पण और भाईचारे की भावना थी। तब श्री कृष्ण भावुक हो गए। उन्होंने उसी क्षण वचन दिया, जब जब तुम्हें आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा द्रौपदी। और वचन उन्होंने निभाया भी। जब चीरहरण के समय पूरी सभा मौन थी, तब श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप में आकर चीर को बढ़ाया और द्रौपदी की लाज बचाई। एक अन्य कथा के अनुसार रानी कर्णावती हुमायूं की ऐतिहासिक कथा भी कही जाती है। कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं है, इतिहास भी इसका गवाही देता है। राजस्थान की विधवा रानी कर्णावती पर बहादुर शाह ने हमला कर दिया था। रानी जानती थी कि वो युद्ध नहीं जीत पाएगी, इसलिए उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी, उस उम्मीद में कि वह उनकी रक्षा करेंगे। हुमायूं ने भी राखी को बहन का प्रेम और सम्मान समझा और युद्ध में अपनी सेना भेजकर रानी की सहायता को निकल पड़े। हालांकि वह समय पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन यह दिखाता है कि एक राखी किसी भी रिश्ते को कैसे बांध सकती है। आज देखिए, वर्तमान में समय बदला पर राखी का महत्व नहीं बदला। आज बहनें सिर्फ भाइयों की कलाई पर नहीं, बल्कि फौजियों, भाइयों, बहनों, गुरुओं, यहाँ तक कि वृक्षों पर भी राखी बांधती हैं। और इस भावना के साथ कि हम रक्षा करेंगे और हमारी भी रक्षा होगी। एक बहन का प्यार सिर्फ उसकी रक्षा की कामना नहीं करता, वो भाई के स्वास्थ्य, सफलता और लंबी उम्र की भी प्रार्थना करती हैं। और एक भाई सिर्फ वचन नहीं देता, वो उस वचन जीवन भर निभाने का संकल्प करते हैं। एक समय था जब एक भाई ने अपनी बहन से कहा था, तू सिर्फ राखी मत बांध, मेरे जीवन का मार्गदर्शन भी कर। और बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तू सिर्फ मेरी रक्षा मत कर, मेरे सपनों का सहारा भी बन। रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार नहीं है, ये एक रिश्ते की बुनियाद है, जहाँ ना खून का रिश्ता जरूरी है, ना जन्म का साथ। बस एक पवित्र भावना, एक धागा और एक वचन काफ़ी है। तो आप कमेंट में बताइए कि आपने अपने भाई से राखी बांधकर क्या वचन देने के निश्चय किया है। अगर आपने भी अपने भाई से कोई वादा किया है तो मुझे कमेंट करके बताइए और हैप्पी रक्षाबंधन भेजिए। थैंक यू।